जब कोई औरत बोलती है तो ज़्यादातर मर्द सिर्फ ऊपरी बातें सुनते हैं। वे शब्द सुनते हैं, उनके पीछे का मैसेज नहीं। वे सुनते हैं कि वह क्या कह रही है, न कि वह क्या बता रही है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो एक मर्द कर सकता है, क्योंकि कोई औरत शायद ही कभी आपको पहले अपने कामों से बर्बाद करती है। वह आपको अपने शब्दों से बर्बाद करती है। उसका टोन, उसके बहाने, उसके हल्के इशारे, वे छोटी छोटी बातें जिन्हें वह जानती है कि आप नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं और इस बात से अंधे हो गए हैं कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन आज आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो ज़्यादातर मर्द तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। एक औरत आपको तोड़ने से पहले चेतावनी देगी और ख़तरनाक बात यह है कि वह इसे सबसे कैजुअल, मासूम तरीके से करेगी। और जब वह ये 5 बातें कहती है तो वह कंफ्यूज नहीं होती, वह बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती, वह स्ट्रेस में नहीं होती, वह थक चुकी होती है, वह इमोशनली, मेंटली और अक्सर फिजिकली बाहर निकल चुकी होती है। वह बाहर निकलने की तैयारी कर रही होती है और वह आपके रिएक्शन को वैसे ही स्टडी कर रही होती है जैसे एक साइकोलॉजिस्ट किसी टेस्ट सब्जेक्ट को स्टडी करता है, क्योंकि एक औरत हमेशा आपको फिजिकली दूर जाने से बहुत पहले ही छोड़ देती है। और जिस पल वह ये बातें कहना शुरू करती है, वह मन से पहले ही चली जाती है। और सबसे समझदारी की बात जो एक आदमी कर सकता है वह है सच को मान लेना, अपनी इज्जत बनाए रखना और इससे पहले कि वह आपके उन हिस्सों को ख़त्म कर दे जिन्हें ठीक होने में सालों लग जाते हैं, दूर चले जाना। यह तब शुरू होता है जब वह कहती है, मुझे बस थोड़ी स्पेस चाहिए। हर कमज़ोर आदमी यह सुनकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसे स्पेस देने का मतलब है अपनी लॉयल्टी साबित करना। उसे लगता है कि पीछे हटने से वह और करीब आ जाएगी। लेकिन सच इससे भी गहरा है। जब कोई औरत कहती है कि उसे स्पेस चाहिए तो वह आपके साथ ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रही होती, वह आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही होती है। वह इमोशनल दूरी बना रही होती है ताकि उसे उस एग्जिट के बारे में कम गिल्टी महसूस हो जिसका उसने पहले से प्लान बनाया था। स्पेस कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है। वह डिस्कनेक्ट कर रही है ताकि ब्रेकअप उसके सिस्टम के लिए शॉक जैसा न लगे। और अगर आप और ज़्यादा चिपकते हैं और ज़्यादा पीछा करते हैं या उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप उसके साथ रहने लायक हैं, तो वह इसे प्यार नहीं, वह इसे इस बात का कन्फर्मेशन मानती है कि उसने दूर जाने का सही फैसला किया। लेकिन दूसरी बात जो वह कहेगी वह और भी खतरनाक होगी, मैं अभी किसी सीरियस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। मर्द ये सुनकर मान लेते हैं कि यह टाइमिंग है। वे सोचते हैं, ठीक है, शायद उसे खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यह सच है जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। जब कोई औरत सच में आपको चाहती है तो वह जादुई रूप से हर चीज़ के लिए तैयार होती है। कमिटमेंट के लिए तैयार, कोशिश के लिए तैयार, लगातार कोशिश के लिए तैयार। औरतें उस आदमी को देर नहीं करती जिसे वे सच में चाहती हैं। इसीलिए जब वह आपसे कहती है कि वह तैयार नहीं है तो उसका असली मतलब होता है कि वह आपके लिए तैयार नहीं है। वह आपको इमोशनल इंश्योरेंस के तौर पर अपने आसपास रख रही है, जबकि वह उस आदमी के लिए अवेलेबल रहती है जिसे वह असल में चाहती है। और आप जितने ज़्यादा समय तक रहेंगे वह उतना ही आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी लॉयल्टी खर्च करेगी, जब तक कि उसे आखिरकार किसी और से वह नहीं मिल जाता जो वह चाहती है और आसानी से गायब हो जाती है। तीसरी बात जो वह कहेगी वह अनगिनत मर्दों को बर्बाद कर देती है क्योंकि ये केयरिंग, जेंटल, यहाँ तक कि प्रोटेक्टिव भी लगती है। तुम किसी बेहतर इंसान के लायक हो और उस पल में ज़्यादातर मर्दों को हमदर्दी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि वह इनसिक्योर है या वह आपको इसलिए दूर कर रही है क्योंकि उसे आपको चोट पहुंचाने का डर है। लेकिन नहीं, ये औरतों की बनाई हुई सबसे पॉलिश्ड, रिफाइंड, मैनिपुलेटिव एग्जिट स्ट्रेटजी है। इससे वह बिना मतलबी दिखे जा सकती है और यह इमोशनल बोझ आप पर डाल देती है, क्योंकि अब आपको कोशिश करने के लिए बुरा लगता है। आपको लगने लगता है कि वह आप पर एहसान कर रही है, जबकि सच तो ये है कि वह बस जिम्मेदारी से बच रही है। तुम किसी बेहतर इंसान के लायक हो का मतलब है मुझे कोई और चाहिए, लेकिन मैं विलेन जैसा नहीं दिखना चाहता। और जो भी आदमी इस लाइन के पीछे भागता रहता है वह सीधे दिल टूटने की तरफ बढ़ रहा है। फिर चौथी लाइन है, और यह वह तभी इस्तेमाल करती है जब वह पूरी तरह से अलग हो जाती है। चलो बस चीज़ों को कैजुअल रखते हैं। एक औरत चीज़ों को तभी कैजुअल रखती है जब वह अपने ऑप्शन खुले रखती है, जब उसे आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं दिखता, जब वह बिना कमिटमेंट के फ़ायदे चाहती है, जब उसे अटेंशन पसंद है लेकिन देने वाले आदमी को नहीं। और ज़्यादातर मर्द यही गलती करते हैं कि वे इस बात पर मान जाते हैं
उन्हें लगता है कि अभी कैजुअल रहने से बाद में कुछ सीरियस हो जाएगा, लेकिन असल में जैसे ही आप कैजुअल होने के लिए राजी होते हैं, वह आपकी इज्जत करना बंद कर देती है। आप एक प्लेस होल्डर बन जाते हैं, प्रायोरिटी नहीं, एक बैकअप प्लान, पार्टनर नहीं। कैजुअल वह पिंजरा है जिसमें वह आपको तब डालती है जब वह कंट्रोल करना चाहती है कि आप कितने करीब आते हैं, जबकि वह किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़ी रहती है जिसके साथ वह सच में सीरियस होना चाहती है। लेकिन पांचवी बात जो वह आपको बताएगी वह ऐसी है जिससे हर आदमी को तुरंत दूर हो जाना चाहिए। मुझे अभी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, लेकिन हम अभी भी बात कर सकते हैं। ये औरतों के लिए इमोशनल गुलामी के बराबर है। वह कमिट नहीं करना चाहती, वह इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, उसे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, लेकिन उसे आपका अटेंशन, आपकी वैलिडेशन, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस चाहिए। वह आपको रिलेशनशिप के राइट्स दिए बिना उसके फ़ायदे चाहती है। यह सबसे बड़ा ट्रैप है, और जिस पल आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं वह आपकी मालिक बन जाती है। वह तय करती है कि उसे कब रिप्लाई करना है, कब इंटरेस्ट दिखाना है, कब गायब होना है, कब वापस आना है। आप उसका साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बन जाते हैं। वह आदमी जिसका इस्तेमाल वह तब करती है जब वह बोर हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है, अकेली हो जाती है, या उस आदमी से रिजेक्ट हो जाती है जिसे वह सच में चाहती है। और जैसे ही उसे कोई नया मिल जाता है वह आपको तुरंत छोड़ देगी और ऐसे दिखाएगी जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये बातें नुकसान न पहुंचाने वाली नहीं हैं, वे इनोसेंट नहीं हैं, वे रैंडम नहीं हैं, वे सॉफ्टनेस के रूप में छिपे रेड फ्लैग हैं, वे वल्नरेबिलिटी के रूप में छिपी वार्निंग हैं, ये बहाने के तौर पर बाहर निकलने के तरीके हैं। और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर मर्द उन्हें नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा परवाह होती है। वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि वे खुद को साबित करना चाहते हैं। वे कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोशिश से औरत का मन बदल सकता है, लेकिन कोशिश से अट्रैक्शन नहीं बदलता, लॉयल्टी से चाहत नहीं बदलती, कंसिस्टेंसी से उसका फैसला नहीं बदलता। और एक बार जब कोई औरत इस तरह बोलना शुरू कर देती है तो वह इमोशनली पहले ही जा चुकी होती है। और यह वह बात है जो कोई आपको नहीं बताता। एक औरत उस मर्द की कभी इज्जत नहीं करती जो उसके वार्निंग देने के बाद भी रुकता है। वह उस मर्द की इज्जत करती है जो चला जाता है। वह उस मर्द की इज्जत करती है जो बहस नहीं करता, पीछा नहीं करता, भीख नहीं मांगता, मोल भाव नहीं करता। वह मर्द जो उसकी कोडेड भाषा सुनता है और शांति से, कॉन्फिडेंस से, इज्जत के साथ निकल जाता है। जब आप उसके ये फ्रेज इस्तेमाल करने के बाद चले जाते हैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसे उम्मीद थी कि आप डटे रहेंगे, उसे उम्मीद थी कि आप उसके लिए लड़ेंगे, उसे उम्मीद थी कि आप घबराएंगे, सवाल करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। उसे उम्मीद थी कि आप हर उस मर्द की तरह बिहेव करेंगे जो उसे खोने से डरता है। लेकिन इसके बजाय आपने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई आदमी नहीं उठा सकता। उसकी अनिश्चितता को महत्व देने से ज़्यादा खुद का सम्मान करना, और उस एक फैसले ने पूरी कहानी बदल दी। क्योंकि यह एक सच्चाई है जो हर आदमी आखिरकार सीखता है। गलत औरत से प्यार करने से ज़्यादा ताकतवर छोड़ देना होता है। दूरी किसी भी बातचीत से ज़्यादा तेज़ी से असली इरादों को सामने लाती है। खामोशी किसी भी कबूलनामे से ज़्यादा तेज़ी से दिलचस्पी दिखाती है। और दूर जाना उसे आपकी कीमत के बारे में हज़ारों वजहों से ज़्यादा दिखाता है। जब वह आपको बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटते हुए देखती है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। पहले तो उसे राहत मिलेगी। औरतें हमेशा राहत महसूस करती हैं जब वे दूर हटती हैं। ये किसी ऐसी चीज़ को छोड़ने का इमोशनल रिलीज़ है जिससे वे पहले से ही अलग हो रही थीं। लेकिन वह राहत कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि एक बार जब शांति छा जाती है, एक बार जब आपका नाम उसके फ़ोन पर आना बंद हो जाता है, एक बार जब वह लगातार ध्यान जिसे वह हल्के में लेती थी अचानक गायब हो जाता है, तो वह गैर मौजूदगी को नोटिस करने लगती है। वह खामोशी को नोटिस करने लगती है। वह उस खालीपन को नोटिस करने लगती है जो आपने पीछे छोड़ दिया है। औरतें आपकी मौजूदगी को मिस नहीं करती, उन्हें वह एहसास मिस होता है जो आपकी मौजूदगी ने उन्हें महसूस कराया था। उन्हें यह याद नहीं आता कि आप उन्हें याद दिलाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। उन्हें यह सिक्योरिटी याद आती है कि आप हमेशा उनकी परवाह करेंगे। उन्हें आपके मैसेज याद नहीं आते। उन्हें वह पावर याद आती है जो उनके पास तब थी जब उन्होंने जवाब देने या इग्नोर करने का फैसला किया था। और जब आप चले जाते हैं तो यह सब तुरंत गायब हो जाता है। उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसकी इमोशनल सुपीरियॉरिटी की भावना ख़त्म हो जाती है। चीज़ों को खींचने की उसकी काबिलियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वह उस आदमी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती जो उसके साथ नहीं रहेगा। इसीलिए दूर जाना इतना पावरफुल है। यह क्लैरिटी लाता है
आपके लिए और उसके लिए। अगर उससे सच में परवाह नहीं होती तो वह चुप्पी बनाए रखेगी, वह दूरी बढ़ने देगी, वह बिना किसी झिझक के अलग होने को स्वीकार कर लेगी, और इससे वह सब कुछ पता चल जाता है जो आपको जानना चाहिए था। यह आपको महीनों, कभी कभी सालों के कन्फ्यूज़न और इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचाता है। लेकिन अगर उसे पक्का नहीं था, कन्फ्यूज्ड थी, आपको टेस्ट कर रही थी, या ये मान रही थी कि वह बिना कोशिश किए आपको रख सकती है, तो यहीं से पैनिक शुरू होता है। तभी वह अपने ही शब्दों को अपने दिमाग में दोहराने लगती है। तभी वह सोचने लगती है कि क्या उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया। औरतें मर्दों को खोने से नहीं डरती, उन्हें उन मर्दों को खोने का डर होता है जिनकी सच में कोई वैल्यू थी। और आपकी वैल्यू तब सबसे ज़्यादा सामने आती है जब उसे एहसास होता है कि अब उसका आप तक ऑटोमेटिक एक्सेस नहीं है। धीरे धीरे वह आपका सोशल मीडिया चेक करना शुरू कर देगी, आपकी स्टोरीज देखना, आपके कॉमन दोस्तों से आपके बारे में पूछना, पुरानी पोस्ट्स लाइक करना, छोटे मासूम मैसेज भेजना जैसे हे कैसे हो, या बस हालचाल पूछ रही थी। इसलिए नहीं कि वह अचानक आपसे प्यार करने लगी, बल्कि इसलिए कि आपने गेम बदल दिया। आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया। आपने उसे वह इमोशनल सेफ्टी नेट देना बंद कर दिया जो उसे लगता था कि हमेशा रहेगा। और यह बदलाव उसे आपके बारे में हर उस चीज़ पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जो वह सोचती थी कि वह आपके बारे में समझती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये रिएक्शन इसलिए नहीं है कि वह बदल गई, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप बदल गए। आपने पैटर्न तोड़ा, आपने डायनामिक को बिगाड़ दिया, आपने उसके बिहेवियर को वैलिडेट करना बंद कर दिया और उसकी जगह दूरी ले ली। मर्द यह भूल जाते हैं, औरतें कंफर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करती, वे रिजल्ट की रिस्पेक्ट करती हैं। जब उसके दूर जाने का कोई रिजल्ट नहीं होता तो वह दूर जाती रहती है। जब उसके मिले जुले सिग्नल्स का कोई रिजल्ट नहीं होता तो वह उन्हें भेजती रहती है। जब उसके कन्फ्यूजन का कोई रिजल्ट नहीं होता तो वह आपको कन्फ्यूज रखती है। लेकिन जब उसकी दूरी पर आपका रिस्पॉन्स आपकी अपनी दूरी होती है तो उसके लिए गेम खत्म हो जाता है। वह पावर खो देती है जो उसे लगता था कि उसके पास है, और तभी वह सोचना शुरू करती है। तभी उसे अपने फैसलों का बोझ महसूस होने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शब्दों ने सिर्फ स्पेस नहीं बनाया, उन्होंने एक एंडिंग बनाई। और पहली बार उसे उस सच का सामना करना पड़ता है जिसका सामना ज्यादातर औरतें करना पसंद नहीं करती। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले मर्द आधे अधूरे चुने हुए बनकर नहीं टिकते। ज्यादातर मर्द इस पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे चिपके रहते हैं। वे बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। वे उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं जिन्हें औरत दोबारा बनाने का कोई इरादा नहीं रखती। वे किसी ऐसे इंसान में इन्वेस्ट करते रहते हैं जो पहले ही इमोशनली बाहर हो चुका है। और सबसे बुरी बात, उन्हें लगता है कि साथ रहना लॉयल्टी साबित करता है, जबकि असल में यह डर साबित करता है। लेकिन अब आप वैसे मर्द नहीं रहे। आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो सिर्फ मजबूत मर्द ही समझते हैं। दूर जाने का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए मुकाबला करने से मना कर रहे हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करता। और यहाँ ट्विस्ट है, जब एक औरत को एहसास होता है कि आप दूर जा सकते हैं तो वह अचानक आपको अलग तरह से देखती है। जिस आदमी को उसने सोचा था कि वह समझ गई है, वह फिर से एक मिस्ट्री बन जाता है। जिस आदमी को उसने हल्के में लिया था वह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। जिस आदमी के बारे में उसने सोचा था कि वह हमेशा अवेलेबल रहेगा, वह एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। मिस्ट्री से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्यूरियोसिटी से अटेंशन पैदा होता है, अटेंशन से डिजायर पैदा होती है। लेकिन यह तभी होता है जब आप सही समय पर दूर जाते हैं, जब वह अपनी बातों से बताती है कि वह अब इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। यह मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, यह मुश्किल से मिलने वाली चीज नहीं है, यह रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, यह बाउंड्री के बारे में है, यह पहचानने के बारे में है कि जब एक औरत ने आपको पहले ही अपने शब्दों में बता दिया है कि वह आपको नहीं चुन रही है। एक आदमी के तौर पर आपकी वैल्यू तब नहीं दिखती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, ये तब दिखती है जब वह आपसे दूर हो जाती है। तभी आपका कैरेक्टर दिखता है, तभी आपकी बैकबोन दिखती है, तभी आपकी सेल्फ वर्थ दिखती है, और तभी उसे एहसास होता है कि वह किस तरह के आदमी के साथ डील कर रही थी। कुछ औरतों को आपको खोने का अफसोस होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन सच तो ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि जो आदमी गलत औरत से दूर जा सकता है वह हमेशा सही औरत की तरफ ही जाएगा। और यह वह बात है जो ज्यादातर मर्दों को तब तक समझ नहीं आती जब तक बहुत देर न हो जाए। दूर जाना सिर्फ उसे छोड़ने के बारे में नहीं है, यह अपने आप में लौटने के बारे में है। जब कोई औरत ये बातें कहना शुरू करती है, मैं तैयार नहीं हूं, तुम बेहतर के लायक हो, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, चलो बस दोस्त बने, तो वह आपको तोड़ नहीं रही होती, वह आपको दिखा रही होती है। वह आपको ठीक ठीक दिखा रही होती है कि आप उसकी जिंदगी में कहाँ खड़े हैं। वह अपने इन्वेस्टमेंट का लेवल, अपनी इज्जत का लेवल और अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी का लेवल दिखा रही होती है। और जिस पल आप यह सच साफ साफ देख लेते हैं, सबसे समझदारी की बात जो आप कर सकते हैं वह है पीछे हटना और अपनी शांति वापस पाना। क्योंकि एक बार जब आप पीछे हट जाते हैं, एक बार जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, एक बार जब आप किसी ऐसे इंसान में एनर्जी डालना बंद कर देते हैं जो उसे वापस नहीं दे रहा है, तो आपके अंदर कुछ पावरफुल होता है। आपका दिमाग साफ हो जाता है, आपके इमोशन शांत हो जाते हैं। आप ऐसी लड़ाइयाँ लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें जीतना कभी आपका काम नहीं था। आप किसी ऐसे इंसान को मनाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जिसने पहले ही तय कर लिया है कि वह मनाना नहीं चाहता। और उस क्लैरिटी के साथ आप कुछ गहरी बात समझने लगते हैं। सही औरत कंफ्यूजन, बहाने या आधे अधूरे इंटरेस्ट में बात नहीं करती। सही औरत इंटरेस्ट दिखाती है। सही औरत इन्वेस्ट करती है। सही औरत बिना पूछे ही आधे रास्ते में आपसे मिलती है। दूर जाना उसे सजा देने के बारे में नहीं है, यह आपको बचाने के बारे में है। हर आदमी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसे तय करना होता है कि वह चुना जाना चाहता है या बर्दाश्त किया जाना चाहता है। क्या वह चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए या सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाए? क्या उसे एक पार्टनर चाहिए या एक प्रोजेक्ट? और जब वह कोशिश करने के बजाय आपको बहाने देने लगे, तो आपको जवाब पहले से ही पता होता है। और जिंदगी में हमेशा एक अजीब ट्विस्ट आता है। जब आप दूर चले जाते हैं, तो जिस औरत को आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसे अचानक वह सब कुछ याद आने लगता है जो उसे आपके बारे में पसंद था। उसे वह आराम याद आता है जो आपने दिया था, वह ध्यान जो उसे मिला, वह सपोर्ट जो आपने दिया, वह स्टेबिलिटी जो आपने दी। उसे वह पक्का यकीन याद आता है जब उसे पता चलता था कि आप उसकी परवाह करते हैं। उसे याद आता है कि आपकी एनर्जी पाना कितना आसान था। और जब यह सब गायब हो जाता है, तो उसे एक ऐसी बात का एहसास होता है जो ज्यादातर औरतें कभी खुलकर नहीं मानती। ऐसे आदमी को खोना जो सच में परवाह करता हो, उस आदमी को रखने से ज्यादा दुख देता है जिसने कभी परवाह नहीं की। लेकिन यह एहसास आपके जाने के बाद ही होता है। जब तक आप रहते हैं, यह कभी नहीं होता। क्योंकि जब तक आप अवेलेबल हैं, जब तक आप मौजूद हैं, जब तक आप इंतजार कर रहे हैं, उसे कभी नुकसान महसूस नहीं होता। उसे सिर्फ ऑप्शन होने की लग्जरी महसूस होती है। और इसीलिए आपका जाना उसकी एजुकेशन बन जाता है। कुछ औरतें वापस आने की कोशिश करेंगी, इसलिए नहीं कि वे बदल गईं, बल्कि इसलिए कि अकेलेपन ने उन्हें दिखाया कि आपकी मौजूदगी का असल में क्या मतलब है। कुछ सिर्फ यह देखने के लिए पानी टेस्ट करेंगी कि क्या वे अभी भी आप तक पहुंच सकती हैं। कुछ लोग आपकी ओर रुक करेंगे क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें उत्सुक बनाती है। और कुछ को अपने फैसलों पर सचमुच पछतावा होगा। लेकिन एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने आत्मसम्मान को चुना है, यह मूल्यांकन करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि क्या उनका प्रतिदान सच्चा है या केवल सुविधाजनक है। क्योंकि एक बात निश्चित है, एक महिला जो आपको सचमुच पसंद करती थी, उसने आपको पहले स्थान पर दूर जाने का कारण कभी नहीं दिया होगा। और यह अंतिम सत्य है जिसे हर आदमी को समझना चाहिए। जिस क्षण आप खुद को एक ऐसी महिला के बजाय चुनते हैं जो आपको कम आंकती है, आप अपने आप के एक ऐसे संस्करण में कदम रखते हैं जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप मजबूत बन जाते हैं, अधिक केंद्रित, अधिक जमीन से जुड़े, अधिक चुनिंदा। आप वह आदमी बन जाते हैं जो आपको होना चाहिए था, इससे पहले कि आपकी भावनाएं किसी ऐसे व्यक्ति में उलझ जाएं जो तैयार नहीं था, गंभीर नहीं था या आपके लिए नहीं था। दूर जाना आपको कमजोर नहीं करता, यह आपको फिर से बनाता है। यह इस बात से साबित होता है कि क्या हेल्दी है, क्या आपसी है और क्या असली है।
तो अगर कोई औरत आपको वे 5 बातें कहती है, वे बातें जो हिचकिचाहट, कंफ्यूजन या इमोशनल अवॉइडेंस दिखाती हैं, तो यह समझ लें उसने आपको पहले ही भविष्य दिखा दिया है। उसने अपनी प्रायोरिटीज पहले ही बता दी हैं। उसने आपको अपनी दिलचस्पी का लेवल पहले ही बता दिया है। और एक आदमी के तौर पर यह आपका काम है कि आप उसके कामों को सुने, उसके बहानों को नहीं। क्योंकि असली प्यार अनसर्टेनिटी के पीछे नहीं छिपता। असली अट्रैक्शन कंडीशंस के साथ नहीं आता। असली दिलचस्पी को डिकोड करने की जरूरत नहीं होती। अगर वह आपको चाहती तो आपको पता चल जाता। अगर वह आपकी वैल्यू करती तो वह दिखाती। अगर उसे परवाह होती तो वह आपको खोने का रिस्क नहीं लेती। और अगर वह आपको दूर जाने की वजह दे रही है, तो दूर जाना सबसे समझदारी का काम है जो आप कर सकते हैं। उसे सजा देने के लिए नहीं, उसे सिखाने के लिए नहीं, लेकिन उस आदमी को बचाने के लिए जो आप बन रहे हैं।